नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर साइंस जीके में। दोस्तों, हम जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तकरीबन हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो HSSC का हो, चाहे SSC का हो, CGL का हो, या चाहे वो आप CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो अभी हरियाणा के अंदर होने जा रहा है उसका हो। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बगैर समय गवाए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सेशन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है। अपना गोल्ड जो होता है वो उस किस अम्ल के अंदर, किस एसिड के अंदर वो घुल जाता है। सोना वैसे तो इनएक्टिव मेटल है, लेकिन फिर भी जो अम्ल राज है, एक्वा रेजिया जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इसकी मात्रा घुल जाती है, डिजोल्व कर लेता है उसको। ये गोल्ड को भी अपने अंदर, अम्ल राज जो गोल्ड को अपने अंदर घोल लेता है क्या अम्ल राज? एक्वा रेजिया है क्या? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर एक सोल्यूशन बना लिया जाता है 3:1 के रेशो के अंदर। वो जो तैयार हो जाता है घोल, उसको बोलते हैं अम्ल राज। यानी कि अम्ल राज सोने को भी अपने अंदर क्या कर लेता है? घोल लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रायोजेनिक द्रव किसे कहते हैं? क्रायोजेनिक लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विफाइड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को जब लिक्विड में चेंज कर लेते हैं तो वो क्रायोजेनिक लिक्विड यानी कि द्रव बन जाती है। तो क्रायोजेनिक द्रव कौन से हो गए? लिक्विफाइड नाइट्रोजन को क्रायोजेनिक द्रव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब युद्ध होते हैं मिलिट्रीज के बीच में दूसरे देशों के साथ, तो उसमें एक धुएं का पर्दा बना दिया जाता है ताकि दुश्मन उससे ओझल हो जाए। दूसरा, ये एक क्रियाशील गैस भी है, तो ये फास्फिन गैस है। सही आंसर कौन सा इसका? फास्फिन सूत्र क्या होता है? PH3। इसका एक धुएं का गुबार, युद्ध के समय धुएं का एक गुबार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक रबड़ को और मजबूत तथा लचीला बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबड़, वैसे तो रबड़ जब पेड़ों से निकाला जाता है तो एक विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा द्रव होता है, लेकिन उसको ज़्यादा मजबूत और उसको प्रत्यास्थ यानी कि लचीला बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाई जाती है। क्या मिलाया जाता है उसके अंदर? सल्फर। सल्फर की मात्रा मिलाने से प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मजबूत और लचीला भी हो जाता है, इलास्टिसिटी आ जाती है उसके अंदर। तो सल्फर मिलाई जाती है प्राकृतिक रबड़ के अंदर उसको मजबूत और लचीला बनाने के लिए। तो सही उत्तर हमारा कौन सा है? सल्फर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चांदी के पात्र किस गैस के कारण काले पड़ जाते हैं? मोस्टली आपने देखा होगा कि चांदी के जो बर्तन या चांदी के जो गहने होते हैं वो अधिकतर चमकीले होते हैं, फ्रेश होते हैं जब, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे उनका रंग काले धब्बे पड़ जाते हैं उनके ऊपर। वो काले धब्बे पड़ने का जो कारण है वो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। यानी कि वो चांदी जो होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ क्रिया कर लेती है, जिसके कारण उसके ऊपर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो सही उत्तर कौन सा? H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। H2 इसका सूत्र है, H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल मूल रसायन माना जाता है? केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कौन सा एसिड जो है मूल, यानी कि मूल एसिड माना जाता है रसायन उद्योग के अंदर? वो है H2SO4। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं और H2SO4 इसका सूत्र है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का ये मेन अम्ल है, मुख्य अम्ल है जो रसायन उद्योग के अंदर प्रयोग किया जाता है, H2SO4। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों का रस जो होता है, चाहे मौसमी का रस हो या संतरे का हो या कई, इनको प्रिजर्व कर लेते हैं। इनको सुरक्षित रखने के लिए उसमें एक प्रकार का ये अम्ल मिलाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। ये एक प्रिजर्वेटिव है, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं पनपने देता। अगर बगैर प्रिजर्वेटिव के आप जूस को रखोगे तो कुछ समय के बाद खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं। लेकिन उस बैक्टीरिया ना बने उसके अंदर बेंजोइक एसिड, ये अलग अलग प्रकार के सोडियम अगर जो सी धातु के साथ मिलाकर बेंजोइक अम्ल बनाया जाता है, उसी के इसका नाम पड़ जाता है, जैसे सोडियम बेंजोएट। तो ये बेंजोइक अम्ल हैं जिनका प्रयोग फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रिजर्वेटिव के तौर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव गुर्दे में होने वाली पथरी में ज़्यादातर होते हैं, यानी कि जब मनुष्य की किडनी के अंदर, मानव किडनी के अंदर जब पथरी बननी शुरू हो जाती है तो किस कारण से पथरी बनती है? मानव का जो गुर्दा होता है इसमें स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, नेफ्रॉन्स,
नेफ्रॉन के अंदर क्या बनने शुरू हो जाते हैं, ये पथरी बनने शुरू हो जाते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। कौन से रसायन के कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण गुर्दे के अंदर पथरी बननी शुरू हो जाती है। तो उत्तर कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसी के कारण जो है मानव गुर्दे में, किडनी के अंदर जो है पथरी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती हैं या रेन कोट बनाए जाते हैं जो बरसाती के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जो होते हैं उनको जोड़ जोड़ के बड़ी इकाई बना ली जाती है पॉलीकार्बोनेट्स की, जिनका प्रयोग हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स या बुलेट प्रूफ जैकेट्स या रेन कोट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है? पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लास्टिक वस्तुतः है, मतलब प्लास्टिक है क्या? यानी कि प्लास्टिक किसका बना होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 या 3 आबंध होते हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उनको जोड़कर एक लंबी इकाई बना लेते हैं, बहुलक बना लेते हैं, जिससे क्या बनता है? प्लास्टिक बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? आपको पता होगा रबड़ जो है रबड़ के पेड़ से निकाला जाता है लेटेक्स के रूप में, यानी किस रूप में निकाला जाता है? लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है? विस्कस से गाढ़ा द्रव होता है जो पेड़ों से निकाला जाता है, बाद में उसको सल्फर मिला के जो उसको और भी मजबूत और इलास्टिसिटी पैदा की जाती है। लेकिन जब ये नेचुरल फॉर्म में निकाला जाता है तो नेचुरल फॉर्म में निकाला जाता है तो इसको लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटेक्स। यानी कि लेटेक्स की अवस्था में जो है हमें रबड़ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, यानी कि पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है जब उससे निकाले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकाली जाती हैं, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, मोम है, कोलतार है, ये सभी से निकाले जाते हैं। लेकिन जो पेट्रोल से प्राप्त होता है मोम, जिससे मोमबत्ती वगैरह बनती है, तो वो पैराफिन मोम है। उस मोम का नाम है पैराफिन मोम। जो पेट्रोलियम से कच्चे तेल से निकाला जाता है, क्या नाम है उसका? पैराफिन मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? वाटर टैंक जो पानी स्टोरेज करने के लिए जो वाटर सप्लाई होते हैं, वहाँ पर पानी के टैंक जो होते हैं उनमें शैवाल पैदा हो जाते हैं। एक प्रकार की काई है, शैवाल के आते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी है एक प्रकार की वो है। तो उसमें उसको वो पैदा ना हो, उसमें क्या मिलाया जाए? उसमें कॉपर सल्फेट का घोल मिलाया जाता है टैंकों के अंदर। उसके मिलाने से क्या होता है कि जो शैवाल हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो शैवालों को नष्ट करने के लिए वाटर टैंक में क्या मिलाया जाता है? कॉपर सल्फेट का घोल मिलाया जाता है, ताकि उसके अंदर जो काई है जिसको शैवाल बोलते हैं वो खत्म हो जाए। इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। झूठा सोना यानी कि सोना नहीं है, इसको मूर्खों का सोना भी बोल देते हैं। कई नाम से प्रश्न आता है, झूठा सोना है, मूर्खों का सोना है। ये 2-3 एग्जाम के अंदर मैंने देखा है, तो उसमें कई जगह झूठा सोना लिख रखा है, कई जगह मूर्खों का सोना लिख रखा है, लेकिन उत्तर एक ही है, Fe2 आयरन सल्फाइड। Fe2 इसका रासायनिक सूत्र है। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना या मूर्खों का सोना के नाम से भी जाना जाता है। ये रेयरेस्ट प्रश्न है, कई कमीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसलिए उत्तर इसका क्या है? Fe2 यानी कि आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना, झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है। इस सीरीज के अंदर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। कोयला कई प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, लेकिन इनमें से जो भूरा कोयला है वो लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। भूरा कोयला को लिग्नाइट कोयला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन बेस्ड हैं। दोस्तों, ये प्रश्न रिवाइज करिए, कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे भी आपको जो है इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही।